बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 26 सब मेजर इकोसिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे। सब मेजर इकोसिस्टम्स, तो हम इसमें जो मेजर इकोसिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर बाद में हम पाकिस्तान के इकोसिस्टम्स के बारे में भी डिस्कवर करेंगे, किस किस्म के इकोसिस्टम पाकिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। सही। स्टार्ट इकोसिस्टम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इकोसिस्टम क्या होता है इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा था कि लाइक इकोसिस्टम में एनर्जी फ़्लो किस तरह होती है, फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के और क्या क्या टाइप्स होती हैं इनकी। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए क्लाइमेट किसे कहते हैं। क्लाइमेट बेसिकली एक ओवरऑल सिचुएशन होती है, ठीक है, ओवरऑल सिचुएशन ऑफ वेदर के जो मौसम है उसकी जो कह लें कि जो ओवरऑल कंडीशन होगी उसे आप क्लाइमेट कहेंगे, ठीक है। जबकि अगर हम क्लाइमेट वर्सेस वेदर करके देखें, ठीक है, क्लाइमेट से मुराद माहौल जो होता है, सही, और वेदर एक किस्म का कह सकते हैं मौसम, सही। तो मौसम चेंज होता रहता है, मतलब वेदर डेली बेसिस पे भी होता है, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे चेंज होता रहता है। लेकिन क्लाइमेट जो है ना, इसको चेंज होने में सदियां लग जाती हैं, मतलब सैकड़ों साल लगते हैं चेंज होने में, या हज़ारों साल लग जाते हैं चेंज होने में, सही। सो अगर हम इनको डिफाइन करने की कोशिश करें, किस तरह करेंगे, लाइक क्लाइमेट जो सा है, इट इज़ ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर, ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर, ठीक है। और ये प्रिवेल करता है फ्रॉम ईयर्स टू ईयर्स या सेंचुरी टू सेंचुरी, ये प्रिवेल करता है, डेट प्रिवेल्स ईयर्स टू ईयर्स और सेंचुरी टू सेंचुरीज, ठीक है। ईयर्स टू ईयर और इवन सेंचुरी टू सेंचुरीज जो है ऐसे चेंज होने में टाइम लग जाता है किसी भी ख़ास इलाके के हिसाब से, सही। जबकि जो वेदर है ये जो है ना, ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं इसकी, मतलब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस किस में होगी, फ्लक्चुएशंस किस किस में हो सकती है, लाइक टेम्परेचर में हो सकती है, ठीक है। एकदम दिन के टाइम सुबह के टाइम सर्दी होती है, दोपहर को गर्मी हो जाती है, मतलब एकदम वेदर चेंज हुआ है। फिर नमी, ह्यूमिडिटी जिसे आप कहते हैं कि नमी में तब्दीली आ जाती है, सुबह ज़्यादा होती है शाम को कम। क्लाउड कवर, ठीक है, कि बाज़ का ये होता है कि दोपहर में एकदम बादल आ जाते हैं, सो क्लाउड कवर, ये भी वेदर चेंजेस में। इस तरह वाइंड है, हवा चलना शुरू हो जाए, सो ये भी वेदर के अंदर आएगी, ठीक। कि नहीं, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं ये वेदर के अंदर काउंट होते हैं। जबकि ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर है, जिस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के क्लाइमेट के अंदर 4 सीजन्स हैं, सही। और उसमें मानसून की बारिशें भी आती हैं, सही। तो वो सारा मतलब उसका क्लाइमेट हमारा एक बना हुआ है, सही। अब हम देखते हैं कि जो इकोसिस्टम्स हैं इनकी टाइप्स कितने किस्म की हो सकती हैं। सो इकोसिस्टम्स जनरली इकोसिस्टम 2 टाइप्स के आप कर सकते हैं। इसमें एक टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल को आप ज़मीनी कह सकते हैं, लाइक जिनका ताल्लुक ज़मीन से है, और एक एक्वेटिक, एक्वेटिक से जो आबी है, ठीक है, मतलब आबी जितनी भी चीज़ें जो पानी में होती हैं, सही। सो पहले हम एक्वेटिक को फोकस करेंगे कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स में कौन कौन से इन्वायरमेंट इकोसिस्टम्स, कौन कौन से इकोसिस्टम्स आ सकते हैं। सो ये छोटी सी एक एग्जांपल भी है एक्वेटिक इकोसिस्टम की। सॉरी, ये एक्वेटिक ए से है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, सो एक्वेटिक में वैसे हम 2 टाइप्स करते हैं। इसमें एक आता है, आप उसे कह सकते हैं कि सी या ओशन या फिर सी या सी वाटर कर लेते हैं हम इसे, बल्कि क्योंकि जो सी वाटर होता है इसके अंदर ज़्यादा आपको साल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा नमकीन पानी होता है, तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो डिफरेंट है हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से।
फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सही, फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? फ्रेश वाटर के अंदर लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ठीक है, और कैनाल्स, नदी नाले जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं इसके अंदर। तो वैसे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ये ओवरऑल जो सा है वो 71% है हमारे पूरे बायोम का या बायोस्फीयर का। ठीक है, कि मतलब हमारी ज़मीन का जो सा है ना वो 71% जो सा एरिया है वो पानी ने घेरा हुआ है, और उसके अंदर जो पानी है वो बेसिकली समुद्री पानी है। उसके अंदर हमने ये ओशंस, लेक्स वगैरह, सॉरी क्या क्या लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स वगैरह इंक्लूड नहीं किए हुए। सही, तो 71% हमारे ज़मीन पानी है, तो ये एक्वेटिक सिस्टम 71% बनता है। सही, तो उसमें से जो ऑलमोस्ट 99% है, इस 71% का जो 99% है वो ओशन या सी वाटर इकोसिस्टम के अंदर शामिल होता है, और ओनली 1% हमारे पास फ्रेश वाटर आता है। सही, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम सिर्फ 1% है उस 71% का जो एक्वेटिक इकोसिस्टम बनता है। सही, और यही फ्रेश वाटर जो सा है आपके लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और कैनाल्स को मिला के ओवरऑल 1% बना रहे हैं। अब हम देखें कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर क्या हैं जो मतलब उसका इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल से डिफरेंट है। सो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आ जाएंगी। ऑफ वाटर, सो वाटर में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो उसका टेम्परेचर है। ठीक है, कि जो इसका टेम्परेचर है इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत स्लो होती है। टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशंस होंगी ना, कि लाइक जिस तरह हवा में तो एकदम सर्दी एकदम गर्मी आ जाती है, लेकिन पानी में एकदम नहीं होती। सही, मतलब स्लोअर देन एयर है। ठीक है, यानी डेल्टा टी इज़ स्लोअर देन एयर। ठीक है, एयर के मुकाबले में जो वाटर का टेम्परेचर है वो स्लोअर है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी पे आते हैं, मतलब ये पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी पे देखते हैं हम, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी में ज़ाहिर बात है इसमें सोलर एनर्जी काउंट कर रहे हैं हम। ठीक है, कि जो सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करना। वैसे अगर हम पानी को देखें ना तो हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आता है, लाइक आप उसमें से आर पार देख सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सी है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और यही जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है इसकी वजह से उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़िंदा रहती हैं। सही, यानी जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेप्थ ऑफ वाटर। सही, लेकिन जो जो हम गहरे पानी की तरफ जाएंगे उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन लाइट एनर्जी की होती जाएगी। सही, और जहाँ जहाँ कह लें कि मतलब जहाँ जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है वहाँ पे फिर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइक जो एब्जॉर्प्शंस है वो किसके लिए होती है? प्रोड्यूसर्स के लिए। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स में एग्जांपल में इसके आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, वो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो समंदर में रहते हैं और मतलब एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड जनरेट करते हैं। सही, दे आर प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। वो इसी डेप्थ रेंज में होते हैं, मतलब ये 600 फीट आलमोस्ट होती है जहाँ तक लाइट जो सी है वो मतलब एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, 600 फीट तक मैक्सिमम, 600 फीट के बाद 600 फीट तक जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं और वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए उधर मतलब फूड जनरेट करते हैं। सही, और लेकिन हम 600 फीट से नीचे जाएंगे तो फिर वो लाइट जो सी है मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए काबिल नहीं रहेगी, मतलब लाइट ख़त्म, अंधेरा शुरू हो जाएगा क्या एक किस्म का। सही, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी वो भी होती है इसके अंदर। अगर हम, अच्छा ये एक छोटी सी एग्जांपल आ रही है इसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की ना, तो लाइक आपके जो शोर्स या कह लें कि जो बीचेस होते हैं वहाँ पे पौधे होते हैं। ठीक है, फिर ऐसा ऐसा नीचे जाएंगे तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं सारे। ठीक है, और ये फोटिक रीजन है। फोटिक रीजन से क्या मराता है कि नहीं, यहाँ पे लाइट
एब्जॉर्ब हो रही है। सही, तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इस रीजन के दरमियान में। सही, और फिर न्नीचे जाके A40 का मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, तो प्रोड्यूसर ज़्यादातर ऊपर वाले 40 रीजन के अंदर रहते हैं। सही। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें थर्ड पे, न्यूट्रिएंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट इस है कि लाइक अगर हम कहें कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, आपके प्रोड्यूसर सारे यहाँ पे बैठे, तो नीचे वाली लाइफ तो बिल्कुल डेड हो जानी चाहिए क्योंकि नीचे तो प्रोड्यूसर्स नहीं है। लेकिन होता ऐसा नहीं है कि लाइक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो प्रोड्यूसर्स में से नीचे आते जाते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठते जाते हैं। सही, यानी न्यूट्रिएंट्स इन इक्वेटिक environment या aquatic ecosystem tend to be concentrated near the bottom sediments। ठीक है, वो नीचे आके कंसंट्रेट होते जाते हैं। ठीक है, और फिर ये न्यूट्रिएंट्स से नीचे लेयर बना देती है। न्यूट्रिएंट्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम टेंड्स टू कंसंट्रेट, ठीक, मतलब जमा होते जाते हैं एट द बॉटम, बॉटम में। ठीक है, बॉटम ऑफ इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम के बॉटम में जाके वो जमा होना शुरू हो जाता है। तो जो नीचे वाली लाइफ होती है वो इस वजह से ज़िंदा रहती है। सही, और दूसरा ये भी होता है कि लाइक प्रोड्यूसर्स के जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, उनको फिर टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं जो बॉटम में जो होते हैं वो उनको ईट करते हैं। सो इस तरह भी एक फूड चेन या फूड वेब डेवलप होती है किसके अंदर, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। सही, और यहाँ पे सबसे जो प्लस पॉइंट है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम का है कि अबंडेंट वाटर मौजूद होता है, अबंडेंट वाटर। ठीक है, और विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है कि मतलब जो टेम्परेचर होता है पानी का वो ऐसा चेंज नहीं होता जिस तरह एयर का चेंज होता है। सही, और क्योंकि पता है हमें कि वाटर जो है वो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट है या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है लाइफ के लिए। सो क्योंकि पानी ज़्यादा मकदार में है तो इस वजह से भी सर्वाइवल जो है वो मुमकिन है एक्वेटिक लाइफ की। सही, और इसके साथ अप्रोप्रिएट टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, और टेम्परेचर के लिहाज से कह लें कि जो समुद्री लाइफ है वो भी डिस्क्राइब की जाती है। सही, कि मतलब मुख्तलिफ एक्वेटिक लाइफ मुख्तलिफ टेम्परेचर रेंजेस के ऊपर ग्रो मतलब ज़िंदा रह सकते हैं। सो इसके लिहाज से भी आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही, आप कह सकते हैं कि वाटर क्योंकि एसेंशियल पार्ट है, वाटर इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ। प्लस appropriate temperature is available। ठीक है, appropriate temperature is available for metabolic processes। ठीक है, जो metabolic processes हैं उनके लिए appropriate temperature जो से वो available होता है। ठीक है, जिस वजह से उनमें मतलब जो energy flow है वो मतलब कंटिन्यू रहता है। सही, अगर हम देखें प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, अगर हम अलग से एक हेडिंग में डिस्क्राइब करें प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, ये सारी डिपेंड करेगी एनर्जी एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, डिपेंड्स ऑन सॉरी हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, कि कितनी एनर्जी जो सी है वो एब्जॉर्ब होती है, सोलर लाइट जिसे आप कह सकते हैं वो एब्जॉर्ब होंगे। सही, तो सबसे पहले आपके पास जो कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे। प्रोड्यूसर्स के अंदर मतलब फाइटोप्लैंक्टन जिसे हम कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। सही, प्रोड्यूसर्स जो से हैं वो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, दे विल एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी। ठीक है, जो सनलाइट की एनर्जी है उसको वो एब्जॉर्ब करेंगे। और फिर प्रोड्यूसर्स से आगे कंज्यूमर्स होंगे। ठीक है, कंज्यूमर्स में मतलब सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, जाहिर बात है वो होते हैं ज़्यादातर जू प्लैंक्टन्स। जू
प्लैंकटॉन्स, सही। और फिर प्राइमरी कंज्यूमर से आगे एनर्जी जो सी फ्लो करेगी वो टर्शरी कंज्यूमर्स की तरफ जाएगी। टर्शरी कंज्यूमर्स के अंदर आपके पास आ जाते हैं जो लार्ज एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है। वो भी जू प्लैंकटॉन्स कह सकते हैं उन्हें, लेकिन वो थोड़े लार्ज होते हैं, लाइक दे कैन ईट जू प्लैंकटॉन्स, ठीक है, कि वो उन्हें ईट कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर हमारे पास शार्क है, ठीक है, शार्क के अलावा डॉल्फिन है, सही। तो ये टर्शरी कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। फाइटोप्लैंक्टन के एग्जांपल के अंदर स्पायरोजायरा है, स्पायरो गायरा, सीडोमोनास, क्लेमोडोमोनास, सॉरी सीडोमोनास नहीं, स्पायरो गायरा, क्लेमोडोमोनास है। जू प्लैंक्टन के एग्जांपल में आपके पास हाइड्रा है, ठीक है, लाइक जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं हाइड्रा। और टर्शरी कंज्यूमर्स की बात कर ली हमने, वो जिसमें हमारे पास शार्क, डॉल्फिन वगैरह हैं, जो बड़े कह लें कि वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ बहुत सिंपल है, लाइक जो सारी इनकी फूड चेन या एनर्जी फ्लो की जो मतलब बेसिस है वो प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स आ रहे हैं, ठीक। तो समटाइम्स अगर किसी वजह से इसमें गैप आ जाए, लाइक सनलाइट जो सी है वो प्रोड्यूसर तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है, लाइक अगर बहुत ज़्यादा सीज़न में ऐसा हो कि बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाए, तो ऊपर वाली जो चीज़ है मतलब ऊपर आइस आ जाए, ठीक है, तो आइस से फिर क्या होगा कि जो लाइट है वो कम जाएगी, अंदर लाइट कम जाएगी, तो उसकी वजह से फिर मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स कम प्रोड्यूसर्स होंगे, कम प्रोड्यूसर होंगे तो कम कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स भी कम होते जाएंगे। सो मतलब जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है इट वेरीज विद टेम्परेचर, ठीक है जी। न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी वेरीज विद टेम्परेचर, और सॉरी टेम्परेचर क्या, सॉरी सीज़न, ठीक है, कि जो जो सीज़न चेंज होगा उसके लिहाज से जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है, मतलब न्यूट्रिएंट्स कम ज़्यादा होते रहेंगे, सही। सो ये आज का हमारा लेक्चर होगा जिसके अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम का हमने ओवरव्यू किया है। अगले लेक्चर के अंदर हम फिर जो मानी फ्रेश वाटर लेक्स हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जिस तरह हमने ऊपर इसकी डायग्राम भी एक शो की थी, ठीक है, लाइक इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। इसमें कौन कौन से जोन्स हैं, वहाँ पे कौन कौन सी लाइफ होती है, उसके बारे में कल हम डिटेल में बात करेंगे।